नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सोशल गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह केस के करंट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुलिस 2 महीने से कुछ नहीं कर पाई थी, महाराष्ट्र की पुलिस। तो अब सीबीआई जांच चल रही है। पिछले 2-3 दिनों से आप न्यूज के माध्यम से भी देख रहे होंगे, बहुत चुस्ती फुर्ती और तेजी से जांच चल रही है। लेकिन आज ये वीडियो में बनाने जा रहा हूं, 2 पॉइंट में बताऊंगा जो अभी तक न्यूज में शायद नहीं बताई गई है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है केस में, उसी के बारे में। बताने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखें, तभी आपको पूरी समझ आएगी। और दूसरी बात, अगर अभी तक मेरे वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि नार्को टेस्ट, अभी तक सीबीआई जांच जो चल रही है, हालांकि सीबीआई बहुत तेजी से जांच कर रही है। 5 टीमों में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से पूछताछ भी हो रही है। एक सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन जाके पूछताछ कर रही है वहां के डीसीपी से, जिनकी आपने न्यूज के माध्यम से कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि रिया चक्रवर्ती से उनकी चैट लीक हुई थी कि वो व्हाट्सएप पे भी बात की थी और उनकी बात भी हुई थी कॉल पे। दूसरी बात कि दूसरी टीम जो जांच कर रही है वो उनके घर पे, जो उस समय सुशांत सिंह के डेथ के टाइम पे जो उनके घर पे थे, जैसे उनका कुक, उनका एक फ्रेंड है सिद्धार्थ पिथानी, और कहीं ना कहीं संदीप सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो उस समय उनके घर पे नहीं थे, लेकिन उनकी जो इंपॉर्टेंस है केस में वो भी बहुत संदिग्ध है और उनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती से अभी तक पूछताछ नहीं हुई। हालांकि हो सकता है सीबीआई डे बाई डे जांच कर रही तो एक एक करके सारे कड़ियों को जांच हो और बहुत बात बाहर आए। लेकिन नार्को टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए दोस्तों, जब ऐसा होता है, खास करके जब हाई प्रोफाइल केसेस में, जब बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं या हो सकते हैं, उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नार्को टेस्ट कराना जरूरी हो। क्योंकि 2 महीने निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक या सुसाइड हो या मर्डर हो, जहां तक कि अभी तक जिस तरीके से जांच हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं संदिग्ध रूप में उनकी मौत हुई है, तो कोई ना कोई इन्वॉल्व है उनके मर्डर में। लेकिन जो प्योर एविडेंस निकल के कुछ साफ नहीं आ रहा है कि कौन डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो उसके लिए नार्को टेस्ट बहुत अच्छा माध्यम है। आपको शायद याद होगा कि जब पुर्तगाल से लाया गया था अबू सलेम को, जो गुलशन कुमार मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, तो उनका नार्को टेस्ट हुआ था और फिर बहुत कुछ क्लियर हुआ था कि हाँ, उस समय मर्डर के समय उनका कौन साथ था, कौन डायरेक्ट इन्वॉल्व है और किसके इशारे पे मर्डर हुई थी। कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम उसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि उस केस में अभी अबू सलेम जेल में। तो उसी तरह इस केस में भी नार्को टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। चूंकि देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे ईडी के भी जांच में ये बात क्लियरली ईडी ने मीडिया को बताया है कि जांच में कोई भी जिनको बुलाया गया है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% कोऑपरेट करें और सारी इंफॉर्मेशन सही सही बताएं। जैसे रिया चक्रवर्ती को जब ईडी में बुलाया गया तो बहुत से डॉक्यूमेंट वो लेके नहीं गई थी और बहुत सी बातों का वो जवाब दे रही थी, मुझे याद नहीं है। तो देखिए, जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में ज्यादा मतलब 3rd डिग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है। वो अपने लग्जरी गाड़ी में आते हैं, घंटे 2 घंटे 5 घंटे उनसे पूछताछ होती है और ज्यादातर का वो जवाब नाम ही देते हैं, मुझे याद नहीं, मुझे ठीक से पता नहीं, मैं वहां नहीं थी, इस तरह का जवाब देते हैं। चाय कॉफी पीते हैं फिर चले जाते हैं। तो जब नार्को टेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं 10 लोगों का नार्को टेस्ट होगा तो कोई एक ऐसा कॉमन बात बाहर आएगी कि इससे साफ पता चल जाएगा कि उनके मर्डर का या संदिग्ध मौत का कौन जिम्मेदार है और किसके इशारे पे, किस वजह से ये हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। इस तरह की हाई प्रोफाइल जब लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी केस में, तो बहुत सालों तक केस चलता है। अभी हालांकि न्यूज में आ रहा है तो आप लोग भी लगे होंगे, देख रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है, दूसरे दिन क्या हो रहा है, चौथे दिन क्या हो रहा है। लेकिन जब सालों तक केस चलती है, जब मीडिया से ये उतर जाता है पोस्टर, जो भी जांच हो रही है उसके बारे में, पब्लिक भी भूलने लगते हैं, तो फिर एक नया जजमेंट आता है कि इसमें घर का कुक ही इन्वॉल्व था। बहुत छोटे लोग को सामने लाके वो केस को क्लोज कर दिया जाता है। जैसे कि आप याद कर सकते हैं, सलमान खान के केस में हुआ था, हिट एंड रन केस में इतने साल तक जांच हुआ, सलमान खान ड्रंक थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, 10-15 लोग मारे गए, लेकिन फाइनली केस का जजमेंट क्या आया कि उनका ड्राइवर बोलता है कि हाँ, मैं पी के गाड़ी चला रहा था। तो ये सिंपल सी बात है, ये
भले आम लोगों तक नहीं पहुंचे, लेकिन हाई प्रोफाइल लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, और कोर्ट से रिलेटेड जो आदमी है वो लोग भी अच्छे से जानते हैं कि एक अमाउंट तय हो जाता है कि मेरा जो भी जेल होना है वो तुम चले जाओ, एक्सेप्ट कर लो कि मैंने ये क्राइम किया है, 5 साल 10 साल का सजा होगा या साल भर के बाद बेल भी मिल जाएगा, बदले में मैं तुम्हें 50 लाख देता हूं। तो कहीं ये केस में भी ऐसा ना हो जाए कि इतने लोग इन्वॉल्व हैं। आप देख रहे होंगे रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, कॉल लीक हुआ है, महेश भट्ट से वो बात करती है, वो यूरोप गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं केस एक सिमट के ऐसा ना हो जाए कि केस में सिर्फ उनके कुक का इन्वॉल्व था, उसी ने मारा है पैसों की लालच में आके, और केस क्लोज कर दी जाए, क्योंकि बड़े लोग जो इन्वॉल्व हैं वो बचने के लिए केस को सॉर्ट आउट कर दे। और देखिए, अभी आपको ये बात शायद सही ना भी लगे, लेकिन अगर 2-3 साल सीबीआई जांच करते रहे और जब न्यूज में बिल्कुल नहीं दिखाए तो आपको भी लगेगा चलो हो सकता है नौकर नहीं किया होगा। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि पैसे के लिए नौकर अपने मालिक का खून कर देते हैं। तो ये सब बातों को एग्जैक्ट जानने के लिए नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है। तो ये 2 बात जो मैंने बताई, बहुत सोच के बताई, और मैं आशा करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जो भी करंट अपडेट आती रहेगी केस से रिलेटेड मैं जरूर आपको बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।